again this is something that you've publicly spoken about, bullying. Yeah. और आपने कहा कि ये आप लोगों के लिए एक और बड़ी इंस्पिरेशनल बात है, and this is where a confident actor comes in, कि while growing up school में you struggled a bit with your weight, और वहाँ पे आपको बुलिंग का सामना करना पड़ा, and famously फिर आपने इस बारे में बात भी की है कि even on sets जब आपको बुलिंग का सामना करना पड़ा तो ऐसा नहीं आपने किया कि नज़रें चुरा लीं या दब गईं, you always face your challenges head on. Yeah. ये वाली जो courage है ये कैसे आती है, especially from you know to someone, one would say कि यार अगर हम उस सेट की बात करें, आपका पहला प्रोजेक्ट है या अदरवाइज यूर अ न्यूअर एक्टर, तो लोग डर जाते हैं यार कि पता नहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आगे चलते हुए लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. सो हाउ डिड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यार कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं उसके बारे में बात करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए? पहले तो पहले सीजन में मुझे नहीं था. द फर्स्ट टाइम आई गॉट बुलीड, आई लेट इट हैपन बिकॉज ऑनेस्टली मुझे 3 दिन के डिले पे समझ आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. बिकॉज एक तो वो लैंग्वेज गैप था, ऊपर से वो इतनी मतलब यहाँ से वहाँ से घुमा के बातें होती थी ना कि लैंग्वेज गैप एज इन मतलब अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैं बहुत लंबी हूँ, राइट, तो वो कहते थे कि माशाल्लाह बेटा माँ बाप क्या खिलाते थे बचपन में, तो आई थॉट इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, यू नो, कि थैंक यू आप मुझे बता रही हैं कि मैं लंबी हूँ. मुझे तो मैं समझ ही नहीं सकती थी कि मतलब आप किसी के लंबे होने पे उनको ताना मार सकते हैं. फिर मैं सोचती गई फिर 3 दिन बाद मुझे फील हुआ यार उसकी टोन कुछ सही नहीं थी. एंड तो इस तरह से मुझे एक लैग और एक डिले पे समझ आती थी चीज़ें, बिकॉज आई वाज़न्ट यूज्ड टू इट कि लोग एक दूसरे से मतलब इतना नेगेटिवली बात कर सकेंगे, राइट. लेकिन वो उस एक एक्सपीरियंस के बाद फिर मेरा पठान खून अंदर से आया कि बेटा क्या हो गया है, यू नो, लाइक व्हाई यू कैन जस्ट लेट समवन वॉक ऑल ओवर यू लाइक दैट. और फिर उसके बाद जिसने भी कोशिश किया आई थिंक उन्होंने बहुत रिग्रेट किया है. बिकॉज फिर कोई अगर मैदान में आना चाहता है, इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ फाइट, फिर मुझे ख़त्म करना आती है. तालियां है ये. इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ फाइट, मुझे खत्म करना आती है. या तो यंग लड़के लड़कियां जो इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी यार कि आने से पहले सोच समझ के आए कि इस तरह के चैलेंजेस जब आएंगे, हाउ मस्ट दे प्रिपेयर फॉर इट यार, बिकॉज यू कैन नेवर बी रेडी फॉर बुलिंग. हाउ डू यू टैकल बुलिंग? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ना वो लोग कभी बुरा नहीं फील कराएंगे जो अपने आप के साथ बहुत खुश हैं. अच्छा. हमेशा इनसिक्योर लोग होते हैं जिनको घर में दूसरी दफ़ा सालन कोई नहीं पूछता, जो मतलब शायद उनके बच्चे भी उन्हें मुंह लगाना ना पसंद करें, शायद उनके माँ बाप ने उन्हें अटेंशन ना दी हो. ये बहुत इनसिक्योर, फेड अप, ज़िंदगी से बेजार लोग होते हैं. क्योंकि जब आप यहाँ होते हैं ना और कोई यहाँ होता है, देन यू हैव टू पुल देम डाउन. जब आप यहाँ होते हैं और आप कोई और यहाँ होता है तो आपका दिल करता है कि आप दूसरे को खींच के अपने लेवल पे ऊपर लाएं. आप उन्हें उठाते हैं. तो आपको ये दिस हैज़ नथिंग अबाउट यू. इनफैक्ट आपको फ्लैटर होना चाहिए कि वाह यार इतना बड़ा एक्टर मुझसे इनसिक्योर, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, तो कुछ तो होगा. इट शुड बी अ थिंग ऑफ प्राइड फॉर यू.